हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीत एडू टॉक में। और मैं यहाँ पर लेके आई हूँ आपके पास बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारा कवर करता है क्लास 9th से अपवर्ड। ठीक है, 9th 10th 11th 12th केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। यहाँ पर हमको समझना है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, परमाणु द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान। 9th में आपको ये इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है और 11th 12th तक आप उसको जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ये आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं और तब बेसिक्स क्लियर नहीं होता है तो बहुत दिक्कत आती है। तो परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान क्या है? जैसे नाम से ही लगता है, परमाणु द्रव्यमान होगा परमाणुओं का द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान होगा अणुओं का द्रव्यमान, है ना। यही समझ में आ रहा है हम लोगों को। देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में क्या होता है ये परमाणु द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन तीनों कणों के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। जो परमाणु का द्रव्यमान होगा, परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, नाभिक में होते हैं आपके मैं अगर इस तरह से बात करूं, न्यूक्लियस में आपके पास होते हैं, ये न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और बाहर होता है इलेक्ट्रॉन्स। इसके चक्कर लगाते हैं, इस तरफ से आप पढ़ते हो परमाणु। ठीक है, इसको हम परमाणु बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये क्या है आपका? परमाणु है। ठीक है, और इसी को अगर मैं लिख देती हूँ O2, स्वतंत्र है ये क्या हो गया आपका? अणु। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ते हो ना, जो तत्व पढ़ते हो आप, ये तत्व जितने भी पीरियोडिक टेबल में आप तत्व पढ़ते हो तो उनको आप बोल देते हो परमाणु, और जो उनसे जो उनके जो बंध से आपस में जो मिलके बनते हैं वो होते हैं आपके अणु। पहले तो ये आप समझ ले थोड़ा सा डिवीजन में। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो हम बोलते हैं जो परमाणु द्रव्यमान होता है इनका योग होता है आपस में, इन तीनों के द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपके पास 9.1 10⁻³ 31 kg, ऐसी न्यूट्रॉन का होता है, ऐसी प्रोटॉन का होता है। तो इनका सम, लेकिन बेसिकली ये बहुत हल्के होते हैं तो इनको अगर ना भी जोड़ो तो फर्क नहीं पड़ता। तो परमाणु द्रव्यमान में आप क्या कहते हो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो हम इनके द्रव्यमान को जोड़ देते हैं वही इनका परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन तीनों कणों के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। मेन यहाँ पर जो थोड़ा सा आपको टफ लगता है धीरे धीरे वो है कि इसका मात्रक नापते किससे है इसको। तो परमाणु द्रव्यमान का मात्रक AMU है। ठीक है, जैसे आप आलू लेने जाते हो तो बोलते हो ना 1 किलो आलू दे दो, तो आप जो kg होता है, जो ये आपका 1 kg होता है ना, इसको आप kg में मेजर करते हो या आप बोलते हो कि भाई 500 ग्राम दे दो, आधा किलो दे दो। तो ग्राम क्या है? इसकी मात्रक है। तो ऐसे ही परमाणु द्रव्यमान हम नापते हैं वो AMU में नापते हैं। इसे संकेत U से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसको आप या तो आप ये लिख दो कि 18 AMU। वाटर का अगर मैं बोलती हूँ, अगर आप निकालना सीखेंगे 18 AMU, या मैं इसको बोल दूँ 18U, एक ही बात है। ठीक है, इसको सांकेतिक रूप में हम 18U भी लिख देते हैं। नोट: सामान्यतः परमाणु द्रव्यमान का मान परमाणु क्रमांक के ठीक दुगने के बराबर होता है। जो परमाणु द्रव्यमान हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें डायरेक्ट परमाणु द्रव्यमान का मान लिखना होता है, तो परमाणु क्रमांक के दुगने के बराबर होता है। ये हम लगभग सा कुछ याद करने के लिए मान लेते हैं, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट होता है, लेकिन ये इसके दुगने के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। जैसे पहले समझ लेते हैं AMU क्या चीज़ है। AMU समझने के लिए मैंने ये बताया और आपको ये टेबल नोट कर लेनी है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे। ठीक है, और उसको यहाँ पर ये तत्वों को नोट कर लेंगे, इनका परमाणु द्रव्यमान नोट कर लेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का है 1U, परमाणु द्रव्यमान 1U। कार्बन का है 12U या AMU। नाइट्रोजन का है 14, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 6 दूनी 12। नाइट्रोजन का होता है 7, तो 7 दूनी 14। ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 दूनी 16। सोडियम का होता है 11, 11 दूनी 22। तो देखो पूरा 22 तो नहीं है, 23 है, तो इसका सामान्यतः दुगना होता है, उससे कम ज़्यादा। मैग्नीशियम 12, तो 24। सल्फर 16, तो 32। क्लोरीन का 17, तो 35.5। कैल्शियम का 20, तो ये 40। ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो बेसिकली आप अभी ये NCERT में से मैंने लिए हैं आपके इन शॉर्ट, बिल्कुल कि आप बिल्कुल शॉर्ट कम वाले अभी इतने लर्न कर लो, बाकी जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने AMU को बताया। ये AMU है क्या चीज़, क्योंकि इससे बड़ा सा डर सा लगता है AMU क्या है ये। तो कार्बन 12 के 1/12वें भाग को 1 AMU कहते हैं, लेकिन हमें समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आया ये क्या चीज़ है ये। तो अब आप यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं एक सब्जी वाली हूँ, मेरे पास ये तरबूज है। ठीक है, मैं सब्जी बेचती हूँ, मान लेते हैं। मैंने बोला कि ये 12 AMU का तरबूज है।
कितना है ये 12 AMU का तरबूज। जैसे हम बोलोगे 12 किलो का तरबूज है, 12 AMU का ये तरबूज है। मैंने क्या करा, इसके 12 पीसेस कर दिए। कितने पीस कर दिए, 12 पीसेस कर दिए। अब एक पीस की वैल्यू कितनी हो गई, एक या एक AMU तो हुई भाई, ये तरबूज पूरा था 12 AMU के, मैंने 12 पीस कर दिए, तो एक पीस का वैल्यू कितनी हुई, 1 AMU। अब आप मेरे से सब्जी लेने के लिए आए, ये मैंने अपना वो बना दिया सिस्टम कि भाई मैं तो यही तोलूंगी, जिसको लेना है ले जाओ। अब मैंने बोला कि जो ये 1 AMU है या 1 किलो है, ये 1 AMU कितना हिस्सा है इसका, 1/12 हिस्सा ही तो है ये, तो 1 AMU क्या होगा, 1/12 हिस्सा होगा। तो आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये रखा, और ये मास ऑफ 2 टमाटर, यहाँ 2 टमाटर रखे, और एक तरबूज का टुकड़ा यहाँ से उठा लिया, जिसका द्रव्यमान था 1 AMU। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये पूरा 12 AMU का था, ये जो एक पीस होगा 1 AMU का होगा, और इसको हम बोलेंगे कि ये इसका 1/12वां भाग है। तो 1 AMU क्या होता है आपका, कार्बन 12 के 1/12वें भाग को 1 AMU कहते हैं। कार्बन का आइसोटोप होता है, तो कार्बन 12 के अगर हम 1/12वां भाग कर दें तो उसका जो वजन है, उसका जो वेट है, वो है आपका 1 AMU। अगर हम किलो में बात करें तो 1 AMU होता है 1.67 10⁻27 kg, और 1 AMU ग्राम में होता है 1.67 10⁻24 ग्राम। कभी आपको AMU को ग्राम में चेंज करने के लिए भी आ सकता है, या आपको पास kg में भी चेंज करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो आपको परमाणु द्रव्यमान समझ में आया। परमाणु द्रव्यमान में आप क्या करते हो, जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या जो होती है उनका योग कर देते हैं, उसको हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं आपके टॉपिक पे, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान सिंपल सी बात है, अणुओं का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। जितने भी परमाणु होंगे उनको आप योग कर दीजिए और वो आपका आणविक द्रव्यमान होगा। आणविक द्रव्यमान का मात्रक AMU या U वही सेम मात्रक है। तो अगर मैं H2O का आणविक द्रव्यमान की गणना करूं, ठीक है, तो H2O का कैसे निकालेंगे आप, H2O का देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2, ये चीज समझनी जरूरी है। देखो एक यहाँ पर है, एक परमाणु है हाइड्रोजन का, एक परमाणु है यहाँ पर नाइट्रोजन का, और 3 परमाणु है यहाँ पर ऑक्सीजन के। एक परमाणु है सोडियम का, एक परमाणु है ऑक्सीजन का, एक परमाणु है हाइड्रोजन का, एक परमाणु है कैल्शियम का, 2 परमाणु है ऑक्सीजन के, और 2 ये परमाणु है हाइड्रोजन के। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो 2 × H हाइड्रोजन परमाणु इंटू प्लस ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना बताया था मैंने 1, और ऑक्सीजन का मैंने बताया था 16 बताया था, तो यह जाएगा 18 U। आंसर आ गया 18 U। तो इसका आणविक द्रव्यमान हो गया 18 U या 18 AMU। आई बात समझ में, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप याद भी रख सकते हो कि H2O का 18 होता है जब हम कभी न्यूमेरिकल करेंगे। HNO3 का तो 1 × H का 1 सीधे लिख रही हूँ मैं, N कितना है यहाँ पर 1 × N का कितना होता है आपका 14 प्लस 7 दूनी 14, 3 गुणा ऑक्सीजन का होता है आपका 8, तो हो जाएगा 2 + 14 + 24, 4 5 8 9 10 2 3 4 40 हो गया ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम देख लेते हैं NaOH का। तो उसका आप लोग पूरा लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो उसका हो जाएगा 23 प्लस O का हो गया आपका 8 और H का हो गया 1, तो ये हो गया आपका 8 9 10 11 12 8 कितना हो गया 9 10 12 और 32 हो गया NaOH का, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम का था आपका कैल्शियम +2 × O +2 × H, यही तो था। तो कैल्शियम का था आपका 40 +2 × O का मतलब है 8। अच्छा कुछ गड़बड़ करिए, 8 नहीं आएगा यहाँ पर आएगा 16, ठीक कर लेना कैलकुलेशन। 8 तो इसका एटॉमिक नंबर होता है,
ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा आपका 16, ये आ जाएगा 40। इसको ठीक करके मुझे कमेंट में बताना कितना आएगा, ठीक है। ये रॉन्ग है, HNO3 का मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ये 16 प्लस 4 2 जा 8, तो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 8 यानी 80। क्या निकल गया? ये आणविक द्रव्यमान, ठीक है। यू लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यू या AMU। तो समझ में आ रही है। और अगर ये मैंने फटाफट में अगर कुछ मिस्टेक भी करी है तो आप मुझे फटाफट कमेंट में बताओ, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ठीक कर लेना, जितना भी है ये मुझे बता देना यहाँ पर कमेंट करके कि देखूँ मैं कितने एक्टिव हो आप लोग। तो आपको परमाणु आणविक द्रव्यमान की गणना करनी आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका यूज़ क्या है, कहाँ पर हम यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।